हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 22 क्लास 8 की है। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स एंड डेट हमारे पास 10 दिसंबर 2020। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टुडे प्रिया टोल्ड अबाउट एन इंसिडेंट yesterday when Papa went to go property dealer to buy a plot. He accompanied him and the dealer required Papa about how much area of land does he wanted to purchase. Papa replied that he wanted to a square plot of 45 feet into 45 225 feet. तो वो कह रही है कि जो उसके आज प्रिया अपनी फ्रेंड को बता रही है, रिया को बता रही है एक इंसिडेंट कि कल उसके जो फादर हैं वो प्रॉपर्टी डीलर के पास एक प्लॉट के लिए गए। तो प्रॉपर्टी डीलर ने बोला आपको किस टाइप का प्लॉट चाहिए। तो प्रिया के पापा ने बोला कि उनको 45 फीट और 45 फीट इंटू प्लॉट चाहिए। ठीक है, तो फिर द प्रॉपर्टी डीलर सेड, तो जो प्रॉपर्टी डीलर है वो क्या बोले, ब्रदर आई विल यू शो अ प्लॉट विच इज एज मच ऑफ यू नीड। मैं आपको ऐसा ही प्लॉट दिखाऊंगा जिसकी आपको ज़रूरत है, जैसा आपने मुझे कहा है। तो जस्ट इट लेंथ इज 1 फीट मोर देन 45 फीट and its wide is 1 foot less than 45 feet. That is, it has become 45 into 45. Then I throw that and I told father, no papa will give us 1 square less than. प्रॉपर्टी डीलर ने बोला मैं आपको ऐसा का ऐसा ही घर दिखाऊंगा, पर उसकी जो लेंथ है ना वो 45 से 1 फीट ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगी। और 45 से उसकी जो ब्रेथ है वो 45 से 1 कम है, तो वो हो जाएगी 44। ठीक है, तो फिर जो प्रिया है वो कहती है पापा नॉट ये हमें 1 स्क्वायर फीट लेस लैंड दे रहे हैं, कम जगह दे रहे हैं। तो देन फादर looked at the calculation of 46 into 44 feet, said, yes daughter, my daughter, you are really right. You will be 2024 फीट स्क्वायर। तो वो कहते हैं, जो वो कैलकुलेशन करते हैं उसके फादर, तो कहते हैं यस डॉटर तुम राइट हो, ये तो हमें 1 फीट कम दे रहे हैं, बट हाउ मच डिड यू फाइंड, तुमने इतनी जल्दी कैसे पता लगाया। देन आई टोल्ड माई फादर that I have give the correct answer not by multiplied but subtract of 1 from 20225। तो वो कहती है मैंने आपकी तरह मल्टीप्लाई नहीं किया पापा, मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, 2025 में से मैंने 1 माइनस कर दिया। तो फिर look carefully, Riya, and understand how the dealer wanted to take money from the 1 square from। तो वो फिर अब बताती है आगे फादर्स वे कैलकुलेशन, फादर ने किस तरीके से कैलकुलेशन की, अब हम वो देखते हैं। तो फादर ने 45 इंटू 45 करा तो इतना आ गया, ये फर्स्ट सिचुएशन हो गई। सेकंड में उसके पापा ने 46 इंटू 44 करा तो इतना आ गया, ये सेकंड सिचुएशन हो गई। तो 1 स्क्वायर फीट लेस इन सेकंड सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन में क्या है, 1 स्क्वायर लेस है, कम है। अकॉर्डिंग टू एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन प्रिया वे टू कैलकुलेशन। अब प्रिया ने कैसे की, 45 इंटू 45, तो उसने ऐसे किया फर्स्ट सिचुएशन में, और इसने फॉर्मूला क्या लगाया, a+1 माइनस a+2 फिट 1 का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 1, 46 इंटू फीट 45 का स्क्वायर माइनस 1, फिर इसमें से -1 किया तो आंसर आ गया उसका इतना फिट। फॉर्मूला प्रिंसिपल, वी कैन नॉट ऑब्टेन द मल्टीप्लाइड ऑफ 2 odd even numbers consecutive by the subtract from the 1 square of the line in the between them। तो अब कह रहा है उसने करा कैसे, तो पहले हम देखते हैं उन्होंने क्या करा, 46 और 40, उन्होंने 46 को मल्टीप्लाई करा 44 से। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में कॉन्जिक्यूटिव नंबर से कॉन्जिक्यूटिव, तो इनके बीच में कौन सा नंबर है
जो क्या है आएगा 46 के बाद आएगा 44, तो 44 45, तो क्या है 45। तो हम क्या करेंगे, इधर फॉर्मूला लगाएंगे हम 45 का स्क्वायर -1। अब 45 का स्क्वायर कितना आया इनके पास, 45 का स्क्वायर कितना होगा, देखो 45 इंटू 45 कितना था, 2025 था, है ना। तो इनका क्या हुआ, 45 का स्क्वायर कितना आया इनके पास, 22205, ठीक है। और उसमें से क्या करा इन्होंने, -1 कर दिया, तो कितना आ गया 204025 फीट स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 1999201। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो 19, चलो इधर से ही देख लेते हैं, इन दोनों के बीच में ऐसे कौन सा नंबर है जो आना चाहिए, तो कौन सा आना चाहिए था 200। अब जब इनके बीच में 200 आएगा तो हमने क्या कर दिया, 200 का स्क्वायर -1 कर दिया हमने। अब जब हमने इनका माइनस कर दिया स्क्वायर, तो फिर अब 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। जब हम स्क्वायर करते हैं तो जीरो कितना हो जाएंगे, इसके डबल हो जाएंगे, तो 3 है तो हम लगाएंगे 6 जीरोज लगाएंगे और -1 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 3999। 6 बार तो 9 ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, इधर भी एक 9 आ जाएगा। तो ये है आपका आंसर नंबर 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब 24 और 26 के बीच में कौन सा आना चाहिए, 25 आना चाहिए, तो 25 का स्क्वायर कर देंगे हम -1। अब अगर 25 का स्क्वायर कितना होगा, 624 625 होगा। इसका अगर हम -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 624, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड का आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है 96 और 98 के बीच में कौन सा नंबर आना चाहिए, 97 का स्क्वायर -1। अब 97 का स्क्वायर कितना होगा, 9409 में से इसका स्क्वायर हो गया -1 कर दिया, तो हमारा कितना आया 9408, तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा दिखने में डिफ़िकल्ट है, बट डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो देखते हैं क्या है। अब ये जो ये है ऊपर, पहले हम इनको ऊपर वाले को ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने इन तीनों को किया। तो कैसे करा, अब देखो 322 322 और 324 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 323 आएगा, तो इसका स्क्वायर -1। तो इसका स्क्वायर कर दिया -1 और अपॉन में हम ऐसे लिख देंगे 2323 स्क्वायर -1। अब देखो ये दोनों सेम हो गए, तो मैंने इसे काट दिया, तो मेरा कितना आ जाएगा आंसर 1। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। ये जो है हमारे पास, अब इधर क्या करेंगे, हम इसे खोलेंगे। जैसे देखो 625 का स्क्वायर है मेरे पास, -1 दे रखा है हमें, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है हमें। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको मुझे पता है कि अगर ये जो नंबर है किस दो नंबर के कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में आता है, कौन से होंगे 604, है ना, और 606, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो 605 आएगा। तो अब क्या करेंगे, हम इसके नीचे कर देंगे 606, इससे ये काट दिया मैंने, तो मेरा कितना आ गया आंसर 604। ये हो गया मेरा आंसर नंबर 5। हमने इधर करा क्या, तो हमने क्या करा, ये जो ऊपर वाला नंबर है ना, ये इसको हमने क्या करा, खोल दिया, यानी कि 625 को हमने खोल दिया। तो खोला कैसे, अब ये जो 625 का स्क्वायर है ये किसके बीच में आता है, इन दोनों नंबर्स के बीच में आता है। तो फिर हमने इन दोनों नंबर को इधर से, ये जो इसके नीचे 06 था, इससे इसको कट कर दिया और हमारा आंसर आ गया 604। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये लास्ट है 71 और 73 के बीच में कौन सा नंबर आएगा 72।
तो अब हम क्या करेंगे, 72 के स्क्वायर में से -1 कर देंगे। 72 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5184, और इसमें से अगर मैं -1 कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 5183। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 6। तो आज की हमारी वर्कशीट हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।